हेलो स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ अवर फोर्थ वीडियो ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। हम लोगों ने 3 वीडियोस कंप्लीट कर लिए और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन कंज्यूमर होता है और कौन कंज्यूमर नहीं होता। इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से लोग हैं जो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके सामने टॉपिक है। तो कौन कौन से लोग हैं जो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, है ना। एक तो सिंपल सी बात है सर, जो कंज्यूमर होगा वो डायरेक्टली क्या कर सकता है, कंप्लेन फाइल कर सकता है। ठीक है। दूसरा, एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन में बोल सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में जो कंज्यूमर है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, यानी उसके पास इतना टाइम नहीं है, यानी वो अपने राइट्स के बारे में अवेयर नहीं है। तो उसके बेहाफ पर कौन करता है सर कंप्लेन फाइल? कोई रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन या कोई रजिस्टर्ड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सीजी, या फिर क्या बोलेंगे हम लोग, एसजी। एसजी का मतलब क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कैन फाइल अ कंप्लेन। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बोलोगे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट तो वो सरकार है, वो कैसे फाइल करेगी? बेटा वो भी तो किसी से गुड्स परचेज करती होगी, हो सकता है उसको भी गुड्स को यूज़ करने में प्रॉब्लम है, तो वो भी केस कर सकती है, कंप्लेन कर सकती है। ठीक है ना। फोर्थ, वन और मोर कंज्यूमर ऑन द बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर। मान लो एक सोसाइटी है और सोसाइटी में करीबन 100 लोग रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा भी रहते हैं, चलो 1000 मान लेते हैं। अब ये 1000 के 1000 लोग, जितनी भी फैमिलीज हैं, सब मिलकर ने टीवी खरीदी। क्या खरीदी? टीवी खरीदी। ठीक है। टीवी में डिफेक्ट निकला, ख़राब निकली। अब ये सारे के सारे तो जाएंगे नहीं। अब सबकी कॉमन कंप्लेन है कि सर हमारे टीवी में डिफेक्ट आया। तो इनके ब्याह पर सोसाइटी के दो बड़े बड़े जो लीडर हैं, फर्स्ट और ये जो सेकंड वाले, इन्होंने इस सोसाइटी के ब्याह पर क्या किया? कंप्लेन किया। तो फोर्थ वाला है, कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है? वन और मोर कंज्यूमर ऑन द बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर। न्यूमरस यानी सब आ गया। ठीक है। और कौन है सर? अ लीगल हायर। लीगल हायर यानी मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, मान लो एक्स नाम का एक पर्सन था, वो एक शॉप से मोबाइल परचेज करके आया। क्या परचेज करके आया? मोबाइल। और वो मोबाइल फट गया, फट, एक्स की डेथ हो गई। ठीक है। तो डेथ को बोलते हैं डिजीज्ड कंज्यूमर। एक्स वॉज अ कंज्यूमर लेकिन उसकी डेथ हो चुकी है। अब एक्स के ब्याह पर जो पर्सन कंप्लेन करेगा वो है एक्स का बेटा, क्या नाम है उसका? वाई। तो जिसकी डेथ होगी तो उसके ब्याह पर उसका लीगल हेयर, उसका लीगल हेयर। ये बात क्लियर है। तो ये पांचों चीज़ें हैं, ये पांचों एक एसोसिएशन, ग्रुप्स या कोई इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं? कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कंप्लेन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेंस्ट हुम कैन द कंप्लेन बी फाइल्ड? किसके खिलाफ कंप्लेन हम फाइल अप कर सकते हैं? तो बच्चों, जो सेलर है उसके खिलाफ, जो मैन्युफैक्चरर है उसके खिलाफ, जो गुड्स को डील करता है, डीलर ऑफ द गुड्स, उसके खिलाफ, और जो गुड्स डिफेक्टिव है। डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? कुछ भी फॉल्ट हो गया, अगर गुड्स में इनपरफेक्शन है या कुछ भी क्वालिटी की शॉर्ट कमिंग हो गई, क्वांटिटी की, प्योरिटी की, वगैरह वगैरह। दूसरा, या फिर वो पर्सन जो सर्विस दे रहा है, प्रोवाइडर ऑफ अ सर्विस बोलेंगे, उसकी सर्विसेज डेफिशिएंट है। डेफिशिएंसी यानी इम्परफेक्शन है सर्विसेज में, शॉर्ट कमिंग। जैसे ऊपर गुड्स के बारे में बताया, ऐसे नीचे सर्विसेज के बारे में। सर्विसेज की क्वालिटी प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं है सर्विसेज का। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका, वो है रेड्रेसल ऑफ एजेंसीज। रेड्रेसल ऑफ एजेंसीज यानी 3 एजेंसीज बनी हुई है जिसके बारे में आपको याद रखना है। पहले आपके सामने डिस्ट्रिक्ट फॉरम। तो बच्चों ध्यान से समझना, डिस्ट्रिक्ट फॉरम मैंने यहाँ लिख रखा है, में कितने लोग होते हैं और कितने अमाउंट तक हम लोग यहाँ केस फाइल अप कर सकते हैं। तो सर इसमें प्रेसिडेंट होता है एक तो, और 2 अदर मेंबर्स होते हैं। क्या होते हैं सर? 2 अदर मेंबर्स होते हैं, सिंपल सी बात है। और जो प्रेसिडेंट होगा, ही शुड बी रिटायर्ड जज। ही शुड बी रिटायर्ड व्हाट सर? जज। रिटायर्ड जज ऑफ विच कोर्ट? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कौन सी कोर्ट? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इज दैट क्लियर? और द जज शुड बी अपॉइंटेड बाय द विच गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट।
इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है भाई, शुड बी दे ऑल द मेंबर्स एंड द प्रेसिडेंट शुड बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और अमाउंट कितना होगा, कितने अमाउंट तक का केस फाइल अप कर सकते हैं? सर अगर अमाउंट 20 लाख से कम है, लेस देन 20 लाख रुपीज़, लेस देन लिखा हुआ है, मैंने यहाँ मेंशन करके रखा है, 20 लाख से कम है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास आ सकते हो। यानी सर ये सबसे छोटा लेवल है, 15 से 20 हज़ार के 1 लाख तक अगर तुम्हारे कोई भी अगर प्रॉब्लम्स है तो तुम लोग यहाँ पर केस क्या कर सकते हो, फाइल अप कर सकते हो। इज़ दैट क्लियर और नॉट? उम्मीद है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग उसको पढ़ते हैं। देखो, डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर प्रेसिडेंट होता है और 2 अदर मेंबर्स होते हैं। प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए? रिटायर्ड या वर्किंग जज होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो कंप्लेंट्स होती है डिस्ट्रिक्ट फोरम में वो 20 लाख या 20 लाख से कम होती है। और एजेंसी कौन सी? सर ये डिस्ट्रिक्ट फोरम को एजेंसी बोला है। ये जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है ये एजेंसी है, और ये एजेंसी कोई भी इसके पास कंप्लेन आती है गुड्स से रिलेटेड तो उन गुड्स को ये लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए भेज देते हैं। मान लो कोई भी गुड्स है, मावा हो गया, उसमें खराबी आ गई तो डिस्ट्रिक्ट फोरम उसका सैंपल लेबोरेटरी के पास भेजेगी और चेक करेगी क्या ये ख़राब है कि सही है, ठीक है ना। और लेबोरेटरी चेक करके वापस डिस्ट्रिक्ट फोरम को देगी, यानी एजेंसी को देगी, और डिस्ट्रिक्ट फोरम फिर उसके बेसिस पर क्या लेगी सर? डिसीजंस लेगी लेबोरेटरी के रिपोर्ट्स के हिसाब से। अच्छा, कई बार क्या होता है, अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिसीजन से जिस बंदे ने कंप्लेन करी है, मान लो मैंने कंप्लेन कर ली है ना, मैंने कंप्लेन करी, कंज्यूमर अगर सेटिस्फाई नहीं है, कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड बच्चों, तो वो क्या कर सकता है? वो अपील कर सकता है। क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। अब बोलोगे सर किसको अपील करेगा? ही कैन अपील, ही कैन फाइल अपील टू द स्टेट कमीशन। विच कमीशन? स्टेट कमीशन, ठीक है। अब बोलोगे कितने दिन के अंदर? आप बोलोगे कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज। कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज के अंदर। आई बात समझ में? अगर सेटिस्फाई नहीं हो डिस्ट्रिक्ट फोरम से तो आप स्टेट कमीशन को कंप्लेन फाइल अप कर सकते हो। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। बात खत्म। उसके बाद आती है आपकी स्टेट कमीशन। कौन सी होती है सर? स्टेट कमीशन, ठीक है। यस बच्चों, आपका जो नेक्स्ट है वो है स्टेट कमीशन। कौन सी कमीशन? स्टेट कमीशन, ठीक है। तो स्टेट कमीशन में कौन होना चाहिए सर? प्रेसिडेंट होना चाहिए। कौन होना चाहिए सर? प्रेसिडेंट होना चाहिए। और क्या होने चाहिए सर? 2 अदर क्या होने चाहिए? मेंबर्स होने चाहिए। 2 अदर क्या होने चाहिए? मेंबर्स होने चाहिए। और इसमें जो भी प्रेसिडेंट होगा ही शुड बी रिटायर्ड जज। ही शुड बी व्हाट? रिटायर्ड जज ऑफ व्हाट? ऑफ हाई कोर्ट, ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। और ये जो रिटायर्ड जज होगा इसको अपॉइंट कौन करेगा सर? स्टेट गवर्नमेंट। इसमें भी क्या आएगा सर? स्टेट गवर्नमेंट आएगा। और जो अमाउंट है इसमें कितने लाख तक के ट्रांजैक्शंस आएंगे? 20 लाख से ज़्यादा, फ्रॉम मोर देन 20 लाख अप टू 1 करोड़ तक के केस। कितने? 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ तक के जो केस होंगे वो इसमें आएंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये स्टेट कमीशन, आप इसको भी पढ़ते हैं, ध्यान से समझना। तो देखो बच्चों, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? प्रेसिडेंट और 2 मेंबर्स। प्रेसिडेंट जो भी होता है वो रिटायर्ड और वर्किंग जज होता है हाई कोर्ट का, और उसको अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। जो कंप्लेन होती है वो 20 लाख से ज़्यादा लेकिन 1 करोड़ से कम होती है, ठीक है ना। जो स्टेट कमीशन है, कंप्लेन रिसीव करने के बाद पार्टी से कांटेक्ट करेगा जिस पार्टी के अगेंस्ट में कंप्लेन है, और उसके गुड्स का सैंपल लेगा और उसके गुड्स को लेबोरेटरी में क्या करेगा? भेज देगा। अगर एग्री पार्टी यानी कौन? एग्री पार्टी यानी कौन? यानी कंज्यूमर। अगर स्टेट कमीशन के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होता, स्टेट कमीशन के डिसीजन सेटिस्फाई नहीं होता, तो वो अपील कर सकता है। वो अपील कर सकता है। किसके अगेंस्ट में? मतलब किसके पास? नेशनल कमीशन के पास कर सकता है। आई बात समझ में? कितने दिन के अंदर सर? 30 डेज। ये प्रोविज़न तो सिंपल है, 30 डेज है, 31 डेज भी नहीं, 30 डेज।
देन आपका आता है लास्ट में नेशनल कमीशन, ठीक है। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट है आपका नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन में क्या है सर, इसमें एक प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट सब में ही है ना, 4 अदर मेंबर्स होते हैं, 4 अदर मेंबर्स होते हैं, और उसमें एक वुमेन होती है, और दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है भैया। और नेशनल कमीशन में जितने भी जो केस होते हैं वो 1 करोड़ से क्या होते हैं सर, ज़्यादा होते हैं, 1 करोड़ से एक्सीड होते हैं। इसको भी रीड कर लेते हैं। तो देखो तुम्हारा इम्पॉर्टेंट, द नेशनल कमीशन कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, 4 अदर मेंबर जिसमें एक वुमेन होती है, और इसको अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। और जो भी कंप्लेन होती है वो नेशनल कमीशन के पास फाइल अप होती है, और वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। कंप्लेन रिसीव होने के बाद जो नेशनल कमीशन है वो इन्फॉर्म करती है पार्टी को जिसके खिलाफ कंप्लेन फाइल की गई है, और उन गुड्स को सेंड किया जाता है टेस्टिंग करने के लिए, और उसके बेसिस पर जजमेंट दिया जाता है। बोलोगे सर नेशनल कमीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो अगर कोई भी एग्री पार्टी कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं है नेशनल कमीशन के जजमेंट से, तो वो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर, सिंपल, ठीक है। अब देखो डिफरेंस है, डिस्ट्रिक्ट में एक प्रेसिडेंट था, और क्या कहते हैं बेटा, अभी सारे बच्चे फर्स्ट पॉइंट 2 मिनट के लिए इग्नोर करो, मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, प्रेसिडेंट कौन होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम में, अ वर्किंग रिटायर्ड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मैंने आपको बताया था। स्टेट कमीशन में कौन होता है, वर्किंग रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। नेशनल कमीशन में क्या होता है, वर्किंग रिटायर्ड जज ऑफ व्हाट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करता है सर, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी, सिलेक्शन कमेटी। बोलोगे ये कौन सी कमेटी, एक कमेटी बनाई जाती है जिसके बेसिस पे प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं। कौन अपॉइंट करता है सर, स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट को सजेशन कौन देता है सर, सिलेक्शन कमेटी, इतना याद रखो। उसके बाद होता है सर हम लोग बात करते हैं स्टेट कमीशन में जो प्रेसिडेंट होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट। किसके साथ कंसल्ट करके सर, चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस होते हैं कोर्ट के जो सीनियर मेन जजेस होते हैं, उनके ऊपर हेड होते हैं, चीफ जस्टिस बोलते हैं उनको। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी, और उसके बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है स्टेट कमीशन का। फिर बात करते हैं हम लोग नेशनल कमीशन का। तो नेशनल कमीशन में जो प्रेसिडेंट होता है, इट हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो मेन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करते हैं, और फिर क्या करते हैं, नेशनल कमीशन के प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है। जुरिसडिक्शन, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में वो केस आते हैं जिनका अमाउंट 20 लाख से कम है, जिनका अमाउंट 20 लाख से कम है। उसके बाद हम लोग स्टेट कमीशन पे आते हैं, इसमें वो आता है जिसका केस 20 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में होता है, 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में होता है। आगे बढ़ते हैं, और नेशनल में वो केसेस आते हैं जिनका अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा होता है, 1 करोड़ से ज़्यादा होता है, ठीक है बच्चों। 2 सेकंड ये थोड़ा। उसके बाद 5th पॉइंट है अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स। तो कोई भी पर्सन अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम से सेटिस्फाई नहीं है सर, तो मैंने आपको सिंपल बता दिया था कि 30 दिन के अंदर आप स्टेट कमीशन को फाइल अप कर सकते हो केस। डिस्ट्रिक्ट फोरम से कहाँ जा सकते हो सर, स्टेट कमीशन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। उसके बाद जो पर्सन सेटिस्फाई नहीं है विद द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन, वो अपील कर सकते हैं किसके पास सर, नेशनल कमीशन के पास। तो कोई सेटिस्फाई नहीं स्टेट से, तो किसके पास जा सकता है, नेशनल कमीशन के पास। कितने दिन के अंदर सर, इसमें भी 30 डेज। और अगर कोई पर्सन नेशनल कमीशन से सेटिस्फाई नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर तभी जा सकते हो जब आपके केस 1 करोड़ से क्या है सर, ज़्यादा है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो कहने का मतलब ये बच्चों कि जैसे 15 लाख का कोई फ्रॉड हुआ, तो आप डिस्ट्रिक्ट के पास गए, सेटिस्फाई नहीं हुए, आप डिस्ट्रिक्ट से फिर किस पे चले गए, अपील स्टेट पे, स्टेट से फिर किस पे चले गए, नेशनल पे। अब बोलोगे सर नेशनल से हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि केस ही 15 लाख का है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहते हो तो कम से कम आपका केस का जो वैल्यू होना चाहिए वो 1 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। बोलोगे जो भी आपने गुड्स परचेज किए उसकी वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। समझ रहे हो। तो कोई डाउट है तो आप पूछ लेना मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं इंडिया में, एनजीओस, जैसे मैंने आपको बताया था 500 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सेंटर,
CERC अहमदाबाद, कॉमन कॉज न्यू दिल्ली। क्या है ये? ऑर्गेनाइजेशन है जो कंज्यूमर को हेल्प करता है। कंज्यूमर यूनिट एंड ट्रस्ट सोसाइटी, कट्स बोलते हैं इनको। ये क्या करते हैं सर? ब्रोशर्स, जर्नल्स, यानी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कंज्यूमर्स को, उनके अवेयरनेस ज़्यादा। जैसे न्यूज़पेपर होता है उसमें लिखा जाता है कंज्यूमर को क्या ख़रीदना चाहिए और किस क्वालिटी का प्रोडक्ट ख़रीदना चाहिए, किस प्राइस पर ख़रीदना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन देखनी चाहिए बिफोर बाइंग द प्रोडक्ट। और पूरे प्रोडक्ट्स के बारे में डेटा कलेक्ट करके ये क्या करते हैं सर, उसको टेस्ट करते हैं कि प्रोडक्ट जो भी बिक रहे हैं मार्केट में सही है कि नहीं है। सेमिनार्स अरेंज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्फ्रेंसेस होती है ताकि कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम्स को क्लियर आउट किया जाए। इनक्रेज किया जाता है कंज्यूमर्स को ताकि वो गुड्स को बॉयकॉट करें बैड क्वालिटी वाले। जैसे CERC जो ऊपर मैंने पढ़ा है, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, ये अवेयरनेस करते हैं स्प्रेड अमंग द जनरल पब्लिक रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग पेस्टिसाइड्स, इनको कोका कोला ड्रिंक्स एंड वगैरह वगैरह। तो बोला जाता है कि भैया इसको ना खरीदो, मतलब अवेयरनेस क्रिएट करते हैं लोग। फिर है अगर कोई कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं है तो उसके बिहाफ पर कंप्लेन फाइल करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। कंज्यूमर्स को एजुकेट करते हैं सर, वॉलेंट्री कंप्लेंट काउंटर्स चलाते हैं जिसमें कंज्यूमर को वॉलेंटियर नहीं, अपनी मर्ज़ी से, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अपनी वॉलेंट्री यानी अपनी मर्ज़ी से, ताकि कंज्यूमर को गाइडेंस मिले, काउंसलिंग मिले। काउंसलिंग यानी उनको पूरी नॉलेज दी जाती है। गवर्नमेंट एजेंसीज़ को हेल्प करते हैं ये, ताकि जितने भी कंज्यूमर्स के साथ गलत सलत हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, उनके सारे केस को सॉर्ट आउट करना। एजुकेशन देना वुमेन्स को कंज्यूमरिज्म के बारे में, लोगों को मोटिवेट करना ताकि लोग क्वालिटी मार्क्स पे ज़्यादा ध्यान दें, जैसे ISI मार्क, एग मार्क। बेसिक पॉइंट है ये, ठीक है। अच्छा बेटा, ऊपर मैंने आपको एक पॉइंट शायद स्किप करवाया था, तो ये जो पॉइंट है ना, इसमें थोड़ा हल्का सा प्रॉब्लम है। तो आप ऊपर जो पॉइंट मैंने आपको बताया था कि कितने प्रेसिडेंट और 2 क्या होते हैं मेंबर्स होते हैं, वो आपको लिखना है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन में भी। तो आपको तीनों में वो ऊपर वाले जो पॉइंट अपन ने लिखे थे कि एक प्रेसिडेंट और जो भी जितना भी है वो लिखना है और कुछ भी नहीं, ज़्यादा इसका लोड नहीं लेना है। सो फाइनली हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो डायरेक्टिंग चैप्टर का आएगा, प्लस इस चैप्टर की केस स्टडी का भी मैं वीडियो बनाऊँगा। तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। बाय।